हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग बीज गणित। और हम लोग क्लास 5 तक पढ़ चुके थे और ये होगा आज आपका क्लास नंबर 6। और हम लोग सवाल नंबर सोल्व करेंगे 20। इससे पहले 19 सवाल हम लोग सोल्व कर चुके थे और हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक, बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20। ये सवाल CGL प्री 2023 में पूछा हुआ है, काफ़ी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अगर जैसे इस सवाल को देखिएगा तो आपको दिखेगा a² + b² + 2ab, मतलब ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? s और t का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख दें इतना सा को, इतना सा को, इतना सा को। इसको लिखे a² + b² + 2ab है, तो इसको हम लिखे a + b का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, लिख दिए। क्या बचा आपके पास यहाँ पे? -u²। ठीक, बटे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो अगर क्या करें, इस s को छोड़ दीजिए आप और यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए। s² माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? t² प्लस, क्योंकि सब माइनस कॉमन कर लिए हम लोग, तो क्या बचेगा? t² + 2tu और प्लस u² बचेगा। मतलब क्या? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे भी आपको a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला देखा। कैसे? जब आप माइनस से क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे सब में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आपको ये दिख जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया। तो क्या होगा? a² + 2ab + b² हो गया। तो इसको ही बोल सकते हैं कि ये a + b का फॉर्मूला है। a यहाँ पे कौन होगा? t, प्लस b कौन होगा? b होगा आपका u। ये भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए तो अब आपको एक नया फार्मूला देखा। इसको मान लीजिए अब a² - b²। फिर यहाँ पे मान लीजिए इसको a² माइनस, फिर क्या हो गया? इसको मान लीजिए b। तो a² - b² नीचे भी फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a + b, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b होता है इंटू a - b होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको? a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे a कौन हो जाएगा? s + t और प्लस b कौन? u है, इंटू a - b। तो s + t - u, a - b हो गया, ये a - b बटे यहाँ पे a + b, तो s + t + u इंटू b। तो a - b, तो a हो गया s माइनस b, तो माइनस में चले जाएगा ये, -t और -u। तो देखिए तो ये तो सेम दिख रहा है हमको, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा? s + t - u, s + t - u यहाँ पे तो मिल गया। और क्या नीचे में? s - t - u, s - t - u। यही ऑप्शन आपका ए नंबर ही सही है। और बाकी ये किसी में आपको नहीं मिलेगा। s - t - u है, ये नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। तो इसी में दोनों में माइनस है। तो ये वाला क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग सवाल नंबर आते हैं 21 पर। और ये सवाल CGL में पूछा हुआ है, हाल ही फिलहाल में पूछा हुआ है 2023 में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 21 पर। देखिए सवाल नंबर 21, और ये सवाल भी पूछा हुआ है CGL प्री 2023 में। ये क्या कहता है? x² + y² = 627 है और x y का मान दिया हुआ है 202। तो आपको x + y बटे x - y निकालना है। तो आपको x + y चाहिए ना, तो मेरे पास x² + y² दिया हुआ है और x y भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको x + y चाहिए ऊपर में। तो हमको पता है कि x + y का अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? ये a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सूत्र? x² + y² + 2xy। a + b के होल स्क्वायर फार्मूला पर a² + b² + 2ab हो गया। तो आपको x² + y² दिया हुआ है 427 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? प्लस का प्लस, 2 का 2, एक्स वाई का मान दिया हुआ है कितना? 202। तो यहाँ से 202 हो गया। अच्छा, इसको देखिए क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, तो हम रूट भी कर देते हैं। तो 427 प्लस 202 गुना 2 कितना हो जाएगा? 404 हो जाएगा। और अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 7 4 11 हो गया, और 2 0 2 और 3 हो जाएगा, और 4 4 8। मतलब x + y का मान कितना आया? रूट 831 x + y का मान आया। मतलब ऊपर में 831, रूट 831 होना चाहिए। तो यहाँ पे है 131 नहीं है, 831 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी है।
यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एक ही सा ऑप्शन में आपको रूट 831 दिख रहा है ऊपर में, और ऊपर में होना ही चाहिए। तो इन तीनों में नहीं है, इनमें और इनमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमको नीचे का चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको ऊपर से पता चलेगा कि ऊपर में कितना होना चाहिए, रूट 831। तो यहाँ पर दिख गया, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 22 पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, और ये एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था। कहता है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो आप इसका मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका मान। a+b का होल स्क्वायर है ये, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, रुकिए, a स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ते हैं क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, बराबर 16 हो गया ये। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 16। तो यहाँ से अगर हम क्या करें 5 उधर भगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x कितना आया 11 हो जाएगा, 16 में 5 हटेगा तो 11 बच जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा किसका मान है, आपसे पूछा है पहले तो यहाँ पे 4x है ना, तो पहले आप क्या कीजिए इसमें गुना कर दीजिए। 4x है यहाँ पे, आपको 4x बनाना होगा ना, तो पहले गुना कर देते हैं हम। करिए तो 2 से गुना तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 से गुना करते हैं तो 12x हो जाएगा, इधर कितना हो गया 22। ठीक है, तो आपको निकालना किसका मान है, इसमें प्लस 40 भी करना है ना, तो इसमें प्लस 40 करते हैं, इसमें प्लस 40 करना होगा आपको। तो जैसे प्लस 40 करेंगे इसमें, तो आपको इसमें भी प्लस 40 करना होगा। तो जब प्लस 40 कर देंगे तो 40 और 22 कितना आ गया 62। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, क्योंकि 40 और 22 कितना हो जाएगा 62। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 पर। देखिए सवाल नंबर है 23, ये सवाल भी एसएससी CHSL 2022 में पूछा हुआ है। आपको a+b दिया हुआ है 24 है, 8ab का मान 256 दिया हुआ है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पे 3a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, 3 बाहर में आ जाएगा, तो मतलब हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान चाहिए। तो यहाँ पे a+b दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, a+b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a+b का मान कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो चाहिए ही, ये तो रहने ही देते हैं। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे 2ab का मान कितना आएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 4 को इधर भगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2ab बच जाएगा यहाँ से। तो 4 से जब भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 6 के 24 और 4 चौके 16 64। तो इसका मान कितना आया 64 आया। जब 64 घटाएंगे 576 में तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया 1, 512 क्या निकला आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकला। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे तो पूछा है 3, तो यहाँ पे 3 से गुना करना होगा, तो इधर भी 3 से गुना करना होगा आपको। तो गुना कीजिए, तो 5 3 15, सॉरी इधर से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 1 3, 6 आया लास्ट में, तो 6 2 ठो में ना, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 1 3, अब 5 3 15, 1516 आया। 1516 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देखिए 3 दूनी 6 और 3 1 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 5 3 15, 1536 आएगा, 1536 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 24 पे आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। ठीक है, यदि x + y 25 है तो और एक्स वाई का 78 है मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमको ये पूछा है, तो हम इसी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इसी से निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होता है। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ आपको 25, तो 25 का कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो रहेगा ही, माइनस 2xy, एक्स वाई कितना दिया हुआ है 78, तो 78 और यहाँ पे 2 से गुना भी होगा, तो 78 दूनी कितना हो जाएगा 75 दूनी होता है 150, तो 78 दूनी कितना हो जाएगा 156, कितना हो जाएगा 156, तो 156 माइनस में ना इधर जुड़ जाएगा करके, तो 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 6 1 7,
781 आ गया ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 781। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का 5 सवाल। फिर हम लोग इसके बाद आगे 5 सवाल सॉल्व करेंगे। अगर आपको पाँचों सवाल समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आया हो उसमें भी तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझा देंगे।